नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम बात करने वाले हैं सरसों की। सरसों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ वीरेन वकील जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। सर आज के शो में हम लोग सरसों पर बातचीत करेंगे। देखा जाए तो सरसों की आवक बने रहने के बावजूद सरसों की कीमतों पर दबाव नहीं देखने को मिल रहा है सर। इसकी वजह क्या रहे सर? इसके पीछे की वजह क्या मान रहे हैं आप? मेजर कारण ये है कि इराक अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है, तो जो सारा कार्गो अपने यहाँ आता है अर्जेंटीना ब्राजील से, उसमें थोड़ा सा डिसरप्शन हुआ। कंटेनर फ्रेट्स भी काफी बढ़े हुए हैं। वैसे तो मिडल ईस्ट में ज्यादा बढ़े हैं, बट इस सभी जगह पे थोड़ी असर हुई है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, बायोफ्यूल मैंडेट अमेरिका का जो आया, जिसने क्रूड ऑयल को सॉरी ऑयल को काफी बूस्ट दिया, और BL-50 मैंडेट जो पाम में आया इंडोनेशिया में, उसने पाम को बूस्ट दिया। इसके हिसाब से इसका थोड़ा फायदा सरसों को भी मिला। बट डोमेस्टिक फैक्टर बहुत ही अहम ये रहा कि सीजन चलते ही पेरिटी क्रश मार्जिन काफी बढ़िया रहे। तो मेरे हिसाब से लास्ट ईयर की तुलना में काफी अच्छा क्रशिंग, पॉजिटिव मार्जिन पे क्रशिंग हुआ। ये शायद बहुत सालों में पहली बार ऐसा देखा गया कि प्लांटर्स, प्रोसेसर, किसान, इंटरमीडियरीज, सब लोगों को फायदा रहा। मींस विन फॉर ऑल सिचुएशन सरसों के लिए रही। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है। सर सरसों मिल के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। अप्रैल से फरवरी के दौरान अगर देखें, सरसों मिल एक्सपोर्ट में हल्की नरमी देखने को मिली है। सर आगे सरसों मिल की डिमांड, एक्सपोर्ट डिमांड घटेगी या बढ़ेगी? आपको क्या लग रहा है सर? आपकी क्या राय है? नंबर्स थोड़े इल्यूसिव रहते हैं। मींस आप कहाँ से देखो इस पर रहता है। बट लास्ट जुलाई में जब चाइना ने सरसों मिल की इंपोर्ट खोल दी थी, मींस इंडियन मिल को मंजूरी दे दी थी एक्सपोर्ट की, तब से इसमें निरंतर डिमांड बनी हुई है। क्योंकि कनाडा का जो नॉर्मल विंडो था, कैनेडियन कैनोला वहां जाता था, वो ट्रेड वॉर, चाइना अमेरिका ट्रेड वॉर के कारण जो डिस्टर्ब हुआ, उसका अपने को काफी फायदा मिला। और अब जो शिपिंग डिसरप्शन है फ्रेट्स के, उसका अभी भी हमको फायदा मिल रहा है। तो पोर्ट पर से निरंतर एक्सपोर्ट डिस्पैच दिख रहा है। वो थोड़ा स्टेगर्ड मैनर में है, बट चाइना के साथ साथ कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये लोग भी बायर है। तो इन जब से सीजन शुरू हुई, तब से रेप मिल नीचे नहीं आया। आज के दिन में भी रेप मिल एक्स जयपुर देखे तो 29 समथिंग है, विच इज ऑलमोस्ट काफी मजबूत है लास्ट ईयर की तुलना में। सर ये भी बताइए कि मौजूदा समय में सरसों की घरेलू डिमांड की क्या स्थिति है सर? काफी बढ़िया डिमांड रही। सप्लाई भी काफी अच्छा रहा, और क्रश मार्जिन काफी बेहतर होने के कारण इसकी डिमांड भी काफी बढ़िया रही। और ये साल पर्टिकुलर फर्टिलाइजर काफी महंगे हैं ग्लोबल। जो यूरिया लास्ट नवंबर में 380 था FOB गल्फ, जो आज 650 है। पोटाश भी 400 $450 वाला आज $900 है। और कुछ अल नीनो की आशंका भी है वेदर पंडित में, तो उनकी भी कहीं बैक ऑफ माइंड असर रही होगी। बट चाइनीज कमोडिटी मार्केट जितने भी है, सरसों का हो या सरसों ऑयल या सोयाबीन का हो, इवन शिकागो सोयाबीन मिल और ऑयल, सभी में डिसेंट बुल मार्केट, काफी अच्छा सा रन अप, 30-40% अप कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है। अब थोड़ा सा सरसों तेल पर भी चर्चा कर लेते हैं। सर अन्य खाद्य तेल जो है, उनकी तुलना की जाए अगर अभी सरसों तेल की, तो घरेलू डिमांड कैसी, ये बताइए। और साथ ही ये भी बताइएगा कि सरसों तेल की जो प्राइजेस है उसका आउटलुक क्या है?
जब सीजन मार्च में इसका जब लो बना सीजनल, वो 1310 एक्स जयपुर एक्स निवाई टोंक के आसपास देखा गया था। फिर बढ़ के वो 1550 के आसपास होके अब 1460-70 के आसपास है। टॉप से करीबन 70-80 रुपया करेक्ट हुआ है ये। अभी हीट वेव शायद आएगा अगला 1-2 महीना। गर्मी की सीजन रहेगी तो इसकी खपत थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि गर्मी में ज्यादातर आम रस, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स में श्रीखंड या वो आइसक्रीम, ये सब का थोड़ा झुकाव रहता है। जब बारिश आएगी, अगर अच्छी बारिश, इसके बाद वापस टेम्परेचर कूल होने के बाद रेप खल में भी कैटल फीड डिमांड और हाउस होल्ड कंजम्पशन में और एक आ सेक्टर जिसको कहते हैं, उसमें भी वापस डिमांड रिवाइवल दिखेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, बीते एक महीने में देखें तो सरसों की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिली है, यानी हल्का प्रेशर देखने को मिला है। ऐसे में सर शॉर्ट टर्म में सरसों के प्राइजेस का क्या आउटलुक रहेगा आपके अकॉर्डिंग? मैं नॉर्मली प्राइस शॉर्ट टर्म में नहीं देखता हूँ। मीन्स बेसिकली प्राइस फोरकास्टिंग मेरा काम ही नहीं है। मैं क्रश पेरिटी देखता हूँ या रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा देखता हूँ फॉर एंड यूजर्स और प्रोसेसर्स। तो ये जो डिमांड सप्लाई की जो बैलेंस या समीकरण जो है, इक्वेशन, वो थोड़े ऐसा लग रहा है कि सप्लाई साइड के मुकाबले डिमांड साइड थोड़ी बेहतर है कंपेयर टू लास्ट ईयर। बट दो बात रहेगी नियर टर्म। एक तो ये गल्फ वॉर है, वो सेंटिमेंट पे ज्यादा छाया हुआ है। मीन्स हर दिन हम मॉर्निंग में ही वॉर 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 सब ढूंढते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। और दूसरा कुछ मानसून के मामले में कब मानसून स्टार्ट होता है, हीट वेव कैसा रहता है। तो फिलहाल ये एक महीना असेंबल का महीना है कंक्लूजन का। बट सेकंड हाफ मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। मेरा कोई पर्सनल ट्रेड नहीं होता है। मेरा ज्यादातर काम एकेडमिक रिस्क मैनेजमेंट साइड का ज्यादा है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। यह हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार के शो में हमने सरसों पर चर्चा की है, सरसों के मार्केट को समझने की कोशिश की है। तो आप लोग भी ये वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।